गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि हमने पिछले वीक में हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमने कौन कौन से कॉल के अंदर ट्रेडिंग किया, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगा, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बना, हमारी टोटल कितनी आरओआई बनी, वो सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न एक ही है कि आप लोगों को पता चले, क्योंकि ये सारे के सारे कॉल ऑलरेडी आपके साथ हम शेयर करते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। अगर आप लोगों को भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइंट हो सकते हैं, जहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और वीकली के हिसाब से हम 5% का आरओआई मिनिमम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम जो हमें मिलता है वो हम कर लेते हैं, राइट। तो जिस तरह से ये सारे के सारे कॉल ऑलरेडी आपके साथ हम शेयर करते हैं, राइट। तो आपके साथ जब हम शेयर करते हैं तो क्या करते हैं, आप ब्लाइंडली उसको बाय कर लेते हैं, ब्लाइंडली आपको मतलब जो टारगेट या जो स्टॉप लॉस मिलता है वो लेकर निकल जाते हो, लेकिन आपको उसमें सीखने को कुछ नहीं मिलता कि भाई ये रीजंस क्या था, कहाँ पर उसने एंट्री लिया, क्यों एग्जिट किया, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, वो सारे पॉइंट आपको इसमें समझ में नहीं आते, राइट। तो ये वीडियो बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि आप लोगों को पता चले कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता कैसे है, करेक्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग में मेजॉरिटी हाई प्रॉफिट या क्विक डिसीजन किस तरह से लिया जाता है, करेक्ट। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को क्या होता है, जब भी मैं कोई कॉल फ्री ग्रुप में मैं प्रोवाइड करता हूँ तो उनका अगर मान लीजिए थोड़ा छोटा मोटा लॉस हो जाएगा तो उनका एक ही क्वेश्चन मेरे सामने आता है, वो होता है ये वाला, क्या होता है एसएल, कि सर इसमें हम एसएल कितनी लगाए। देखो एसएल कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किस तरह से लगाना चाहिए, उसकी क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, वो सब भी हम इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो और आप छोटा मोटा रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आज ही मैं बोलूँगा छोड़ देनी चाहिए। मैं हाँ आपको ये पता नहीं कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको डर लगता है, आपका लॉस होने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाता है, आप फियर हो जाते हो, तो आज ही मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग आप छोड़ दो। उससे बेटर है कि आप कैश ट्रेडिंग कीजिए पहले। हम ऑलरेडी हमारा एक प्रीमियम चैनल चलता है जिसमें हम कैश ट्रेडिंग ही करवाते हैं, जिसमें हम ओनली इक्विटी बेसिस के हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक कॉल दिया तो उसके अंदर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, 25,000। अब मान लीजिए वो 25,000 में आपको 100 शेयर भी मिल सकते हैं, 50 भी मिल सकते हैं, 500 भी मिल सकते हैं या 1000 भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन शेयर की वैल्यू के हिसाब से, करेक्ट। अब इस 25,000 को आपको 1 महीने से लेकर 6 महीने का हमारा होल्डिंग पीरियड रहता है, ठीक है। इन बिटवीन अगर आपको जब भी एज पर टारगेट के हिसाब से हम मिनिमम 5% लेते हैं और मैक्सिमम 20%, जैसे हमारा टारगेट मिल जाता है तो हम यहाँ पर हमारे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो पहले आप सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मेजॉरिटी जब बाइंग करते हो और फियर रहता है, डर रहता है, तो आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले ऑप्शन मतलब कैश ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। कैश ट्रेडिंग में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने में बहुत मज़ा आएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, फटाफट एनालिसिस करना पड़ता है, फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। जबकि कैश ट्रेडिंग में आपको बहुत टाइम मिलता है। आप अगर कोई डेली के हिसाब से आप एनालिसिस करोगे, राइट, तो उसके अंदर ऐसा नहीं कि आपका एसएल फटाफट मतलब एसएल हिट हो जाएगा। और इसमें टाइम मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होता है दोनों में, आप जब ऑप्शन में बाइंग करते हो ना तो आपका डर क्या होता है कि इसका प्रीमियम जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 रुपये का कॉल लिया लेकिन आपको मूवमेंट नहीं मिलता, तो आपको एक डर लगता है कि भाई इसका प्रीमियम फटाफट माइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। माइल्ड मतलब ये गल जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, 7 6 5 0 मतलब। और आप सभी को भी पता है कि ये एंड ऑफ द डे अगर प्रॉपरली नहीं चला तो ये 0 हो जाएगा। तो उसका एडवांटेज आपको यहाँ पर कैश ट्रेडिंग में क्या है कि कैश ट्रेडिंग में मान लीजिए आपने 100 रुपये वाला शेयर लिया, करेक्ट,
और मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है तो वो 100 रुपये का 100 रुपये ही अगर मान लीजिए 3 दिन या 5 दिन या 10 दिन तक वही वहाँ पर रहा तो आपको कोई टेंशन नहीं है, वो गलता ही नहीं है, इसमें वो टेंशन रहता नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कौन कौन से कॉल लिए थे? हमने 3 कॉल लिए थे, एक था बेल का, दूसरा एक्सिस बैंक का और तीसरा था कूब का। राइट, कूब मतलब सेंट्रल बैंक का, हाँ सिटी यूनियन बैंक का। तो इन तीनों के अंदर हमारा कितना आरओआई बना यहाँ पर देखिए, तो हमारा इन्वेस्टमेंट था 37,700 के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ। उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने टोटल प्रॉफिट कितना बनाया, 46,825 हमारी टोटल कैपिटल हुई। तो इसके अंदर हमारा टोटल प्रॉफिट बना 9,100। इसके हिसाब से हम काउंटिंग करें तो 180 रुपीज़ की हमारी ब्रोकरेज चली जाएगी। तो मोटा मोटा मान के चलिए 8,800 के आसपास हमारा प्रॉफिट बन रहा। करेक्ट। आरओआई के हिसाब से हम काउंटिंग करेंगे तो 24% हमारी आरओआई बनी। राइट, ऑलरेडी हमने नेक्स्ट वीक का भी एक कॉल दिया था जिसके अंदर हमारी आरओआई ऑलमोस्ट 140% के अब ऑलरेडी बन चुकी है। वो भी कॉल अभी लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें किया हुआ है। करेक्ट। अब चलिए मैं आपको ये सारे के सारे जो कॉल हमने ट्रेडिंग किया तो उसके पीछे का रीजंस मैं आपको समझाता हूँ। राइट, हो सके वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन वीडियो को आप शांति से देखना। जब भी आप स्लीपिंग के टाइम जाओ तो इसको देखना, आराम से देखना, तो आपको भी पता चले कि भाई हम क्या गलती कर रहे हैं। करेक्ट। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग में आपकी जो गलतियां करते हो ना उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो इट मे बी पॉसिबल कि आप 1 या 2 महीने में अच्छे से ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग में कोई इतनी ज़्यादा गलतियां नहीं होती है, छोटी मोटी 5-6 गलतियां होती है बस, और उससे ज़्यादा कुछ और गलतियां नहीं होती। वो 5-6 गलतियां जो हम करते हैं ना उसको हम अगर सुधारना स्टार्ट कर देंगे ना तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन जाएंगे। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी बहुत सारा लॉस किया था क्योंकि मेरे पास भी कोई रीजंस नहीं था ट्रेडिंग का, कोई साइकोलॉजिकल नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था, बस ऐसे रैंडमली ट्रेड कर रहे थे। जब हमने डिसिप्लिन बनाना स्टार्ट किया, सिस्टम से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तब जाके हमने एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी यहाँ पर देखिए ये वाला, ये ईयर 2022 का रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें भी आप देखिए तो कंसिस्टेंट, ये हमारा वीकली प्रॉफिट है, ये हमारा टोटल मंथली प्रॉफिट है। तो कंसिस्टेंट हमारा प्रॉफिट है। यहाँ पर हमने लॉस लिया था लेकिन एंड ऑफ द मंथ हम देखें तो प्रॉफिट है। करेक्ट, टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ था 7,84,000। सेम टू सेम यहाँ पर 2023 का भी चल रहा है, यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बनाते हैं और कंसिस्टेंट हमारा प्रॉफिट है। तो ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता कैसे है? तो वो बनता है डिसिप्लिन से। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आपका एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनेगा। लेकिन जिस दिन आपने डिसिप्लिन आपकी ब्रेक कर दिया तो फिर आपको वो छोड़ेगा नहीं। करेक्ट। अब चलिए पहले कॉल जो है कूब के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। राइट, तो कूब का कॉल है वो मैंने कब दिया था वो भी हम बताते हैं यहाँ पर। 1 मिनट, देखिए डेट कौन सी है, 18 की और 9:50, 18 तारीख को 9:50 में को हमने ये कॉल आपको प्रोवाइड किया। करेक्ट, तो मैं आपको यहाँ पर कूब का है 18 तारीख कहाँ पर, ओके ये वाली 18 तारीख है और सुबह में ही मैंने दे दिया, तो मतलब ये वाला, ओके ये वाले कैंडल, ये जो मैंने कैंडल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर मैं आपकी प्राइस भी बता देता हूँ। $2.75, तो 2.75 में हमारी एंट्री थी यहाँ पर। ओके, नो डाउट यहाँ पर नीचे आया, थोड़ा सा टाइम निकाला और नीचे गया, तो यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुका था कि प्राइस एक्शंस के हिसाब से ये अब नीचे जा रहा है, इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे इसमें एग्जिट लेना ही था। क्योंकि क्यों एग्जिट लेना था? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बनाया, हो सकता था यहाँ पर ऊपर चला जाता तो मैं यहाँ पर ऐसा लगा कि मैं छोड़ देता, लेकिन उसने तुरंत नीचे लिया, फिर थोड़ा नीचे लिया, फिर ऊपर लिया, तो यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास मैंने उसको एग्जिट कर दिया था 2.25 के आसपास। मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पर आप देखिए तो 2.25 के आसपास मैंने एग्जिट किया हुआ है। हाँ, जो यहाँ पर एंट्री कितनी थी 2.73 और एग्जिट क्या था 2.3। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि भाई मैंने एग्जिट 2.3 पर लिया, तो क्यों लिया?
क्योंकि मार्केट ने सडनली उसमें कोई अप ट्रेंड नहीं बताया, वो नीचे ही जा रहा था। तो यहाँ पर हमें एक फास्ट डिसीजन लेना था और मैंने उसमें 2250 का मैंने लॉस लेके उसको मैंने बुक कर लिया। करेक्ट। अब ये आप सोचो कि सर आपने बुक कर लिया तो हम हमारे ग्रुप में क्यों प्रोवाइड नहीं करते हो, भाई आप भी बुक कर लो। देखिए सबकी रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंस होती है। क्यों सबकी डिफरेंस होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता। मान लीजिए एक ए नाम का बंदा है और एक बी नाम का है, राइट। ओके। अब जब ए नाम का बंदा है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए के कैपिटल से ट्रेडिंग करता है, खैर, और बी नाम का जो बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 के कैपिटल से काम करता है। तो ये जो 1 लाख वाला बंदा है, अगर मान लीजिए उसने कोई 1 2 3 4 कुछ भी ट्रेड लिया है तो वो पर ट्रेड के हिसाब से वो मैक्सिमम 2000 से लेके 5000 का भी रिस्क ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपिटल बड़ा है। अगर ये 10,000 वाला बंदा अगर 2000 से लेके 5000 का रिस्क लेना स्टार्ट कर देगा तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर मैनेज नहीं होगा। वो या 2 या 3 अगर एसएल हिट हो गए तो वो मार्केट से टोटली आउट। तो जो 10,000 की जो छोटी कैपिटल से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, राइट। मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैक्सिमम अगर मान लीजिए 2000 के नीचे 2000 के नीचे जब कॉल जाना मेरा मतलब लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर मैं वहाँ पर अलर्ट हो जाता हूँ। और हो सके अगर कोई मोमेंटम मुझे अच्छे से पॉजिटिव साइड नहीं मिलेगी तो मैं मेरी पोजीशन काट लूँगा। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मेरा 2000 का लॉस हो रहा है या 2500 का लॉस हो रहा है। मैं जैसे ही 2000 से ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट होगा तो मैं अपने हिसाब से अलर्टमेंट में रहूँगा और मैं सोचूंगा कि अगर मुझे पॉजिटिव का ट्रिगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तुरंत अपनी पोजीशन वहाँ पर काट लूँगा, वॉट एवर जो भी मेरा लॉस होगा, ठीक है। ओके। फिर मैंने लिया था एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक मैंने कब लिया था वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो एक्सिस बैंक हमने लिया था 17 तारीख को और 11:30 के आसपास, ठीक है। तो ये एक्सिस बैंक का चार्ट है यहाँ पर आप 17 तारीख 11 बज के कितना है 30 एग्जैक्ट ये कैंडल, राइट। ये कैंडल पर हमारी एंट्री हुई, राइट। ओके। कौन सा प्राइस है 13.15। तो हमने एंट्री कब दिया था 13.15, राइट, यहाँ पर ये, राइट। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जब हमने एंट्री लिया तो उससे पहले कौन सा स्विंग बना था, एक ये वाला स्विंग बना था, करेक्ट। अब मैंने आपको एसएल नहीं दिया लेकिन ये आपका जो स्विंग बना था ये आपकी पर्टिकुलर एसएल हो जाएगी जो है अराउंड 12 के आसपास, करेक्ट। फिर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया तो ये दूसरा एक स्विंग बना। तो ये मेरा अलर्टमेंट और ये स्विंग में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये ऑलमोस्ट 12.50 पर है और ये 12 पर है। तो या तो मैं इसको भी कंसिडरेशन कर सकता हूँ या तो मैं इसको भी कंसिडरेशन करता हूँ। जो लोग बड़ा रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ तक रिस्क को कैरी कर सकते हैं, या जो छोटे वाले बंदे होंगे वो यहाँ पर रिस्क कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर वापस नीचे आया तो यहाँ पर एक मोमेंट पर आपको लगा होगा कि ये नीचे गया, लेकिन नीचे जब तक कोई क्लोज नहीं करता तब तक आपको उस कैंडल को इफेक्टेबल मानना नहीं है। वापस यहाँ पर ऊपर गया, अब जिस तरह से ऊपर तो गया लेकिन ये जो स्विंग है ये वाला स्विंग जो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 13.75 के आसपास है उसको इसने ब्रेक नहीं किया और नीचे जाना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर मैं समझ गया कि भाई अब हमें हमारी पोजीशंस काटनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब मूवमेंट अप साइड की नहीं है, अब वो डाउन तरफ जा सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ये लो था मतलब 12 वाला, वहाँ पर मैंने मेरी एसएल फिक्स कर दी और इसी कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया तो मेरे 12 पर वहाँ पर एग्जिट मैंने ले लिया, करेक्ट। तो इस तरह से मैंने सेम चीज़ एक्सिस में भी क्या हुआ, 13.15 पर मेरी एंट्री थी, 12 पर मैंने एग्जिट ले लिया, इसमें भी मैंने कुछ 700 का मैंने लॉस ले लिया, करेक्ट। उसके बाद आता है बेल। अब बेल की कहानी बहुत ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा कि बड़ा टारगेट हम किस तरह से गेन कर सकते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कब दिया था, कितने बजे दिया था, राइट।
देखो यहाँ पर 17 बजे दिया था और मतलब 17 तारीख को दिया था 9:27 के आसपास। तो ये बेल का चार्ट है 17 तारीख, ये 17 तारीख, ओके ये वाली राइट, और 17 तारीख को 9:27। ओके ये वाली कैंडल, सेकंड कैंडल। इसी कैंडल पर हमारी एंट्री हो गई राइट। तो यहाँ पर मैं एंट्री पॉइंट भी मैं मार्क कर लेता हूँ राइट, अराउंड 1.5। ओके ये हमारे एंट्री पॉइंट हो गई। अब बहुत ध्यान से देखना है, इसके अंदर मैंने टारगेट किस तरह से लिया। इसका लॉट साइज कितना है, 10,000 से भी ज़्यादा का लॉट साइज है इसका, मतलब 10,500। तो यहाँ पर हमारा रिस्क भी उसी हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है 1.50 पर, तो इसके अंदर मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ। वैसा तो देखा जाए तो मैं 2000 का रिस्क लूँगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर 2000 का रिस्क लेने जाऊंगा तो अगर ये 2 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा, जैसे कि 0.50 है, अगर 1.30 होगा तो मेरा तो ऑलरेडी 2000 हो जाएगा, और इतना छोटा मोटा तो रिट्रेसमेंट आएगा। तो मतलब जितनी बड़ी लॉट साइज होगी तो आपका थोड़ा सा रिस्क भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ, जिसकी लॉट साइज कम है तो उसके अंदर आप छोटा लॉस ले लोगे, लेकिन जिसकी लॉट साइज बड़ी है तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर आपको क्या होगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री ली, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये एक पर्टिकुलर स्विंग बना था, और ये यहाँ पर आप देखिए तो ये पर्टिकुलर स्विंग था राइट। तो मैंने इन दोनों को मैं मार्क कर लेता हूँ पहले, एक मैंने इसको भी मार्क कर लिया और एक मैंने इसको ये वाला मार्क कर लिया, करेक्ट। अब देखिए मेरी एंट्री कहाँ पर थी, 1.50 पर, और जैसे 1.50 पर हुआ नीचे आ रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि भाई ये जो स्विंग है यहाँ पर मैं तक वेट कर सकता हूँ, मैक्स टू मैक्स 1.05। अगर मैं 1.05 तक मैं वेट करूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा 4500 के आसपास। अगर मार्केट ने मेरा लॉस ले लिया 4500 के आसपास तो मैं मार्केट में से निकल जाऊँगा और इस वीक में मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, बस बात खत्म। फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड लिया और एग्जैक्टली 1.75 के आसपास है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था। तो बहुत सारे ट्रेडर ने यहाँ पर बुक कर लिया राइट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज अब मैं बताने वाला हूँ, जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, करेक्ट, यहाँ तक आया, वापस 1.25 नहीं 1.35 के आसपास आया। तो जब मार्केट यहाँ पर ये जो बड़ी रेड कैंडल क्रिएट हुई ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, करेक्ट। और अगर मान लीजिए छोटे मोटे जो भी बचे होंगे ना, वो ये प्राइस एक्शन के बाद वो जो नीचे आया ना, यहाँ पर 90% तो ऑलरेडी एग्जिट हो जाएंगे, करेक्ट। ओके, अब सोचो कि अगर मैंने क्या किया था, मैंने तो पहले तो ये मार्केट यहाँ पर हमारा बाइंग हुआ था। देखो मैं ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है वो सिर्फ और सिर्फ बेल का नहीं है, बेल का ऑप्शन का चार्ट है। एक बार मेरी एंट्री हो जाने के बाद मुझे बेल का लाइव चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइव चार्ट किसका देखना है, उसका कॉल का, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस मुझे वहाँ पर लेना है, एग्जैक्ट एसएल मुझे वहाँ पर लेना है। अगर मैं मान लीजिए बेल का मैं चार्ट देखूंगा, बेल में होगा ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर हमारे ऑप्शन चार्ट में अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो फिर हम वहाँ पर एसएल नहीं काटेंगे। तो यही सिनेरियो यहाँ पर हुआ। तो ये एक स्विंग बना फिर ऊपर गया, अगेन ये दूसरा स्विंग बनाया फिर ऊपर गया। मैंने क्या यहाँ पर जब एंट्री लिया था तो हमने हमारा एसएल कितना डिफाइन किया था, 1.05, ये हमारा फाइनल एसएल था। फिर ये स्विंग बनाया फिर ऊपर गया। अब मैंने क्या किया, ये 2 बार तो स्विंग बनाया हुआ है, अगर अब इसको काट दिया है तो फिर मैं एग्जिट ले लूँगा, सिंपल सी बात है राइट। फिर मार्केट ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया, ओके। फिर यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर जब मार्केट ने क्लोज कर दिया था तो मुझे कोई इतना ज़्यादा लॉस नहीं था, अराउंड 1000 के आसपास मेरा लॉस था। दूसरे दिन जब आया मार्केट थोड़ा सा सस्टेन हुआ, तुरंत नीचे आया तुरंत ऊपर आ गया। देखिए अगर मान लीजिए ये कैंडल बनी थी तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था, लेकिन हमारा जो पहला एसएल था 1.05 वाला एसएल वो अभी तक इसने काटा नहीं है,
ठीक है। तो जब तक आपका पर्टिकुलर कोई एसएल नहीं करता हम एग्जिट नहीं करें। नो डाउट यहाँ पर भी हम एग्जिट कर सकते थे, लेकिन अब ये बाय गॉड चांस मान लीजिए कि यहाँ पर जो पॉइंट हुआ, ठीक है, ये वाली, तो ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट थी ऑलरेडी। अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम हम के देखें ना, तो ये यहाँ पर आया और ये तुरंत नीचे गया और तुरंत ऊपर ले लिया, और ये जो कैंडल बनी इट्स अ ग्रीन कैंडल, क्रिएट। ऑलरेडी यहाँ पर जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ तो मेरा भी डर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था कि भाई चलो अब तो मुझे इस पोजीशन को काटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी कोई कैंडल्स बनती है तो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता है और प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जाएगा फिर नीचे मारेगा, करेक्ट। तो मैं वेट कर रहा था कि भाई अगर इसने ये करेक्शन किया तो इसका 50% के आसपास जाता है और वो अगर करेक्शन करता है तो फिर मैं निकल जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो ये गैप मिली ना, तो मुझे ये गैप के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा और मैं थोड़ा सा वेट किया, और जैसे ही मैंने वेट किया बहुत ही ज़बरदस्त रैली मिली और मैंने फिर इसको इसी टॉप पर मैंने बुक कर दिया। अब आप सोचोगे यार इतने टॉप पर आप कैसे बुक कर सकते हो, कैसे बुक कर सकते हो, ये भी मैं आपको तो जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओके, ग्रीन अगेन ग्रीन 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 बनता जा रहा था, ओके। अब मैंने क्या सोचा, ये जो बड़ी ग्रीन बनी, तो जब भी कोई स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और अगर कोई बड़ी कैंडल बन जाती है अराउंड 20% या 30% के आसपास की कोई बड़ी एक कैंडल बन जाती है, तो हो सकता है मार्केट उसको रिएक्ट करने के लिए नीचे आएगा ही। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट कहाँ पर मैंने बुक किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 2.65 के आसपास मैंने बुक कर लिया, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए 2.65, तो ये रहा 2.65, यहाँ पर मैंने बुक कर लिया और हाई इसने लगाया था 2.85 का। तो 2.65 के आसपास मैंने इसको बुक कर लिया, ये नीचे आया वापस ऊपर गया वापस नीचे आया और यहाँ पर उसने क्लोज कर दिया, बात खत्म, मेरा दिन यहाँ पर फिनिश। दूसरे दिन भी मैंने ऑलरेडी हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये बेल का कॉल अगर मेरे 1.70 टू 1.90 या 2 के आसपास अगर मुझे नियर अबाउट मिलेगा तो मैं अगेन इसको मैं बाय करूँगा। क्यों मैं बाय करूँगा? क्योंकि ये रैली मिली, अगर एम पैटर्न बना के नीचे आया था लेकिन इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया था, तो फिर मैंने यहाँ पर सोचा कि अगेन हमारी एक री एंट्री यहाँ पर हो सकती है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखना, मैंने जब दूसरी एंट्री बनाई थी तो वो नियर कहाँ पर बनाई थी, एक मिनट, यहाँ पर, ये दूसरे दिन मैंने 19 को यहाँ पर बनाई थी। जब मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये जो टाइम स्पेंड किया, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट था हमारी फर्स्ट एंट्री थी, क्लियर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस कैंडल के आसपास मेरी एंट्री बना लेता हूँ तो मेरा एसएल कितना जाएगा 1.50। अगर मैं यहाँ पर एंट्री बनाता तो 1.75 टू 1.50, मतलब मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 20 या 25 पॉइंट की मैं एसएल देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर मैंने क्विक डिसीजन लिया था कि 1.90 के या 1.85 या 1.90 के आसपास मैंने बाई भी किया और तुरंत उसको मैंने 2.65 या 2.70 के आसपास मैंने अगेन इसको बुक भी कर लिया था एज पर स्कैल्पिंग के हिसाब से, करेक्ट। तो ऑप्शन बाइंग में मेजॉरिटी हम इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं और हमें क्या होता है कि मोमेंटम को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, करेक्ट। और हमारा आरओआई कितना हुआ था, 9106 के आसपास हमारा प्रॉफिट बना और 24% हमारा आरओआई बना, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वीक का भी हमने ऑलरेडी कॉल दे दिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो 24 जुलाई से लेकर 28 वाला वीक, जो नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट मंडे से जो स्टार्ट होगा, उसमें हमने एक ऑलरेडी कॉल दे दिया था जिसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट था 11,940, जबकि उसके सामने हमारा टोटल प्रॉफिट एट प्रेजेंट अभी भी हमारा प्रॉफिट इतना बन रहा है 28,000 के आसपास। तो मतलब एक ही कॉल के अंदर हमारा पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका है, जो 16,060 के आसपास हमारा प्रॉफिट है और हमारा आरओआई बन रहा है 134, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि सर आपके पास ये कॉल कैरी किया या नहीं किया। मैंने इसको कैरी किया। क्यों कैरी किया और क्यों मैंने आपको दिया था, ड्यू टू सम रिजल्ट के हिसाब से। और ये कॉल अभी भी ओपन ही है, ठीक है, मार्केट के अंदर पड़ा हुआ ही भी है
बहुत सारे लोगों ने इसको बाय कर कर होल्ड भी किया हुआ है। ये कॉल और कोई नहीं था, कोटक महिंद्रा बैंक का था। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक का मैंने कॉल दिया था नियर 29 या 30 के आसपास, जो अभी भी वो 70 to 75 के आसपास चल रहा है। इसको मैंने कॉल दिया था, वो रिजल्ट के हिसाब से मैंने दिया था, रिजल्ट बेस दिया था, जिसको हम बोलते हैं हीरो जीरो बेस। और आप सभी को भी पता है कि अब जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा वीक होगा, फाइनल वीक ऑफ द मंथ का होगा, जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी, और जितने भी स्टॉक चलते हैं वो सारे के सारे स्टॉक की भी एक्सपायरी उसी टाइम होने वाली है, राइट। तो ये जो आने वाला वीक होगा वो एक एज अ बेस्ड ऑन हीरो जीरो के हिसाब से हम वर्क करेंगे, राइट। वहाँ पर आपका आरओआई सबसे ज़्यादा बनता है, जिस तरह से यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारा आरओआई बन चुका है। अब आरओआई बनाने का काम है हमारा प्रीमियम मेंबर में। प्रीमियम मेंबर में हमें एक अच्छा सा आरओआई वहाँ पर हम जनरेट कर लेंगे। तो हमने एक कॉल दे दिया था कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी अभी भी इंटैक्ट है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अब देखते हैं मंडे किस तरह से वो वर्किंग करते हैं, उसके हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। देखो यहाँ पर भी हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमारी एसएल कटेगी तो हम उसको काट देंगे, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ अच्छी लर्निंग मिली होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपने बहुत कुछ अच्छा जाना होगा, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, अब अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो हम प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।